संत रमेश बाबा की 84 कोसीय ब्रज यात्रा ने गुरुवार को नंदलाल के गांव नंदगांव की 5 कोसीय परिक्रमा लगाई। इस दौरान बीच में पड़ने वाली लीला स्थलियों के दर्शन कर हजारों ब्रज यात्रियों ने आनंद प्राप्त किया। राधे राधे। बरसाना में मान मंदिर पर रहते हैं ब्रज के विरक्त संत रमेश बाबा महाराज, जिनकी गौ सेवा और ब्रज सेवा को देखकर भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री के सम्मान से नवाजा है। उन्हीं रमेश बाबा के ठाकुर श्री मान म्यारी लाल के सानिध्य में प्रतिवर्ष ब्रज 84 कोस की यात्रा निकाली जाती है। 40 दिवसीय यात्रा होती है, लेकिन इस बार कोरोना के प्रकोप के चलते यह यात्रा 30 दिवसीय निकाली गई है। यात्रा इस वक्त भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली नंदगांव में अपना पड़ाव डाले हुए है। आज यात्रा ने यहाँ नंदगांव की 5 कोसीय परिक्रमा लगाई। इस दौरान नंदगांव की ठाकुर जी की पवित्र लीला स्थलियों के दर्शन कर सभी यात्रियों ने आनंद लिया। इस वक्त यात्रा में देश के कोने कोने से आए हुए हजारों यात्री शामिल हैं और ये यात्रा प्रातः 6 बजे अपने पड़ाव से चलती है और सबसे आगे ध्वजा होती है, उसके पीछे साधु संत मान मंदिर गुरुकुल के बच्चे होते हैं, साध्वियाँ, सब हरि नाम संकीर्तन करते हुए उसकी स्वर लहरियों पर थिरकते हुए मस्ती में चलते हैं और जो लीला स्थल है वहाँ पहुँचते हैं। तो यात्रा का वर्तमान में नेतृत्व प्रसिद्ध संत नरसिंह दास महाराज कर रहे हैं। वो उस लीला स्थल की महिमा बताते हैं और फिर यात्रा आगे के तीर्थ स्थल के दर्शन करती है। लगभग 5 से 6 घंटे सुबह ये पैदल चलते हैं। इस दौरान 10 से 12 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं और फिर अपने अगले पड़ाव पर आते हैं। नंदगांव में 2 दिवसीय पड़ाव है। आज परिक्रमा लगाकर ये सभी यात्री अपने पड़ाव पर आए और आप देख रहे हैं यहाँ टेंट लगे हुए हैं, विशाल टेंट। इसमें ठाकुर मान म्यारी लाल का डोला है और सभी यात्री यहाँ पे हैं। और सबसे बड़ी खास बात इस यात्रा की है कि यहाँ 24 घंटे हरिनाम संकीर्तन चलता है। यात्रा में अगर पैदल चल रहे हैं तो भी संकीर्तन करते हुए चलते हैं, पांडाल में है तो भी संकीर्तन, रात्रि में संकीर्तन, सुबह संकीर्तन। और आप देख रहे हैं यहाँ टेंट लगे हुए हैं, अलग अलग साधुओं के टेंट हैं, साध्वियों के टेंट हैं, गुरुकुल के बच्चों के टेंट हैं और यात्रियों के जैसी जिसकी ज़रूरत है उसके हिसाब से उन्हें यहाँ टेंट उपलब्ध कराए जाते हैं। और सारी व्यवस्थाएँ जो यहाँ संत रमेश बाबा का जैसा उद्देश्य और जो लक्ष्य है उसके अनुसार सभी को निःशुल्क है। यहाँ भोजन, आवास और औषधि सारी चीज़ें यहाँ बिल्कुल निःशुल्क मिलती हैं। तो इस यात्रा में इस बार कितने यात्री हैं और क्या यहाँ व्यवस्था, क्या यहाँ इंतजाम है, इस सब के लिए सबसे पहले हम आपको यात्रा में जो चलित कार्यालय है वहाँ ले चलते हैं और दिखाते हैं और वहाँ जो कार्यालय में मौजूद हैं वहाँ की क्या गतिविधियाँ हैं, किस तरह से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है और कितने लोग इस यात्रा में शामिल हुए, आइए उनके बारे में जानकारी लेते हैं। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस पूरी व्यवस्था को संभालने में सबसे ज़्यादा जो अहम भूमिका है वो मान मंदिर के स्वयंसेवक हैं, जो उन्होंने कार्यालय बनाया हुआ है, वहीं से संचालित होती हैं। और आप देखिए इस वक्त हम राधा रानी वार्षिक ब्रज यात्रा का ये जो कार्यालय है, आइए आपको कार्यालय में चलते हैं, दिखाते हैं यहाँ के कैसे स्वयंसेवक इस व्यवस्थाओं को यहाँ अंजाम देने में लगे हुए हैं। और आप देखिए ये टेंट का ही कार्यालय, सब कुछ टेंटों में और रोज़ाना एक नगर बसता है और फिर अगले पड़ाव के लिए चला जाता है। तो सारी व्यवस्थाएँ टेंट में हो रही हैं और यहाँ एक लघु भारत की झलक दिखाई दे रही है। आइए कार्यालय के लोग बैठे, इनसे हम जानते हैं और पूछेंगे। आपका शुभ नाम महाराज जी? रमाशंकर जी। रमाशंकर जी। रमाशंकर जी, अगर बात करें तो इस यात्रा में कितने यात्री शामिल हैं, कहाँ कहाँ के लोग हैं?
जी, यहाँ हमारी यात्रा में भी इस साल कोरोना की वजह से करीब 2500 के लगभग पब्लिक हमारे रजिस्ट्रेशन हुए हैं, और बाकी तो सब जगह का प्रतिनिधित्व है, बंगाल, एमपी, यूपी, हर स्टेट का है। लेकिन इस कोरोना की वजह से कोई सब किसी को आए नहीं है और न किसी को बुलाया गया है ज़्यादा। जी, अगर कोरोना नहीं होता तो कितनी भीड़ होती है? लगभग 15,000 के लगभग हो जाती है। जी, यात्रा की क्या व्यवस्था रहती है, क्या क्या चीज़ यात्रियों को उपलब्ध कराते हैं? यात्रियों के लिए हम लोग यहाँ से हमारी जो प्रबंधक हैं उन्हें भोजन की निःशुल्क व्यवस्था है, आवास की निःशुल्क व्यवस्था है, जल की व्यवस्था है, बिजली की है, और उनके जो लगेज होते हैं उनको जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है। ये हमारे प्रबंधक श्री राधाकांत शास्त्री जी हैं और सुनील जी उसके अभी तो इस वक्त नहीं है, पर व्यवस्था में गए हुए हैं कहीं बाहर, अब बाद में। सारी जो सुविधाएं सब निःशुल्क है? निःशुल्क है, औषधि की भी व्यवस्था है, अस्पताल साथ में। जी हाँ सर। तो 2500 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं? हाँ, लगभग 2500 हो चुके हैं। देखिए, जो कार्यालय में यहाँ स्वयंसेवक सेवा कर रहे हैं, उन्होंने बताया लगभग 2500 के लगभग रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इसमें देश के विभिन्न प्रांतों के लोग यहाँ शामिल हैं। सबसे बड़ी बात इन्होंने बताई कि जो रमेश बाबा का संकल्प है कि वो किसी से कोई एक पैसा नहीं लेते हैं, अपने मान मंदिर पर भी, और उन्होंने यात्रा में भी उसी का पालन किया जा रहा है उनके अन्यायियों द्वारा। यहाँ सभी को पूरी तरह से यात्रा निःशुल्क है, ना कोई रहने का खर्चा लिया जाता, ना भोजन का, दवाई का, सारी सुविधाएँ यहाँ, आरओ का पानी दिया जा रहा है, और टेंट आदि की पूरी व्यवस्था, सब कुछ बिल्कुल निःशुल्क है। तो आइए आपको अब यात्रा में दिखाते हैं कि किस तरह से यात्री यहाँ आनंद ले रहे हैं और कैसा यात्रा का माहौल है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं इस यात्रा का जो मुख्य आकर्षण है, मुख्य पांडाल है, जहाँ ठाकुर मान बिहारी लाल विराजमान है, उनका डोला विराजमान है, और यहाँ संकीर्तन मंडली 24 घंटे संकीर्तन करती है। आप देख रहे हैं, यही वो मुख्य पांडाल है जहाँ 24 घंटे संकीर्तन युगल नाम का राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे। और देखिए, ये यात्री हैं, यात्रा करके आए, और यहाँ ये पूरा मोबाइल चार्जिंग का आजकल की सबसे बड़ी ज़रूरत है, मोबाइल। तो मोबाइल फ़ोन से जहाँ अपने दूर दराज से अपने घरों से बात करते हैं तो वो भी है। और ये यात्री आज की नंदगांव की परिक्रमा थी पंचकोशीय, तो लगभग 15 किलोमीटर हो गई, तो 15 किलोमीटर चल के आए। इस वक्त पूरे पंडाल में ये विश्राम कर रहे हैं, और ये मान मंदिर की साधवियाँ कीर्तन कर रही हैं, संकीर्तन चल रहा है। और देखिए कितना सुंदर दृश्य इस पूरे पंडाल का है कि यहाँ अखंड कीर्तन संध्या के समय यहाँ श्री जी द्वारा रोजाना जहाँ यात्रा जाती है तो वहाँ की रोज कथा सुनाई जाती है, किन किन स्थलों पर गए, क्या माँ का महात्म्य है, उन स्थलों की क्या ठाकुर जी ने वहाँ लीला की है,
तो ये सब संध्या काल में कीर्तन में होता है यहाँ, और कीर्तन के बाद कथा होती है, दैनिक सत्संग, उस सत्संग में सब सुनाया जाता है। और इस वक्त यहाँ युगल मंत्र का कीर्तन यहाँ सब कर रहे हैं और बाकी सब यात्री विश्राम कर रहे हैं, चल के आए। संध्या के समय वो संकीर्तन होगा और तंबुओं में भी यात्री हैं। तो आइए अब उन यात्रियों के पास आपको ले चलते हैं कि उनकी कैसी अनुभूति है भगवान कृष्ण की इस लीला भूमि आने के बाद। जय श्री राधे। जय श्री राधे। श्री राधा रानी वार्षिक ब्रज यात्रा 2021 दिनांक 20 बुधवार के दिन आज यहाँ शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर यहाँ नंदगांव के ही निकट दो मिलवन जो प्रिया प्रियतम के मिलन का स्थान है, प्रथम मिलन का स्थान, यहाँ इस दिव्य लीला भूमि में हम लोग श्री बरसाने की भूमि से श्री राधा मान बिहारी लाल की संरक्षण में पूज्य श्री बाबा महाराज की कृपा से मान मंदिर से हम लोग 1 महीने के लिए श्री राधा रानी ब्रज यात्रा के माध्यम से ब्रज के दिव्य लीला भूमियों का दर्शन करने के लिए, मात्र दर्शन ही नहीं, यह लीला भूमि नित्य लीला भूमि है, जहाँ नित्य श्री राधा माधव योग सरकार की नित्य लीला हो रही है। छोटी छोटी ये तंबू लगे हुए हैं, रावटियाँ हैं जिनको आट बोलते हैं। इनमें देखिए यात्री जो आए हुए हैं इस समय यात्रा चलने के बाद यहाँ विश्राम कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। तो आइए इनसे पूछते हैं इनको कैसा लग रहा है। ये सबसे पहले यहाँ देखिए दादा बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। हाँ, आपका क्या शुभ नाम है? राधे राधे। मेरा नाम सुबह सखा दास। कहाँ से आए हो आप? हम तो पुणे से, महाराष्ट्र। पहली बार ब्रज यात्रा में आए हो? पहली बार में आए हैं। कैसा लग रहा है ब्रज यात्रा का? बहुत सुंदर निःशुल्क यात्रा है, सब प्रकार की सुविधा अवेलेबल होता है यहाँ पे। हम तो महाराज की तो कितने लोग आए आप लोग? 8-10 लोग हैं हम यहाँ भी। हाँ। आपकी कितनी उम्र है? मेरी अभी 68 रनिंग। कोई परेशानी चलने में? कोई नहीं। यहाँ सब मेडिकल सुविधा वगैरह सब है। ब्रज भूमि कैसी लग रही है? वह तो कहाँ बताइए, तो गोलोक धाम है। आपको कैसे पता लगा कि रमेश बाबा की यात्रा शुरू होती है? और तो हमने 5-6 साल पहले सुना था। अभी ये कोविड वगैरह से आने से शायद 2 साल तक बंद था, लेकिन अभी शुरू हुई तो हम वैसे आ गए। तो देखा, ये यात्री पुणे से आए हैं और 8-10 लोग हैं। उन्होंने जो बताया कि पहली बार यात्रा में आए, 25 साल पहले सुना था और इनको बड़ा आनंद आया। और देखिए ये बराबर में और भी यात्री हैं, इनसे बातचीत करते हैं। ये लोग कहाँ से आए और आपका शुभ नाम? राधा तिवारी। राधा, कहाँ से आई हो आप? मैं MP से आई हूँ, जबलपुर से। जी। और कितने लोग आपके साथ? हमारे साथ हमारी दीदी जी हैं और भैया भाभी लोग हैं, 4-5 लोग हम लोग। पूरा 30 दिन का यात्रा करेंगे? हाँ बिल्कुल। तो आपको कैसे पता लगा कि यहाँ ये यात्रा होती है ब्रज यात्रा रमेश बाबा की? हम लोग को क्या फेसबुक के माध्यम से थोड़ा बहुत हमारी दीदी जुड़ी हुई हैं, तो उनसे पता चला कि मान भवन में मतलब समिति से एक यात्रा निकलती, बहुत अच्छी भव्य यात्रा निकलती है, तो उसी के माध्यम से हम लोग आए हुए हैं यहाँ। जी। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है सर। वहाँ आप घरों में रहते हैं, सारी सुविधाएं, AC, कूलर, लाइट है, अच्छे गद्दे, बेड, लेकिन यहाँ तो ज़मीन में सोना पड़ रहा है, वो भी ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है। तो ये सब कैसे सहन कर रहे हो आप? ये सहन नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ कहाँ मिलेगी, ये कहीं नहीं मिलेगी। और जो इतना मज़ा, इतना एंजॉय कर रहे हैं वो कहीं नहीं मिलने वाला है। और बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि मिट्टी में है, टेंट में है। मुझे मतलब बहुत आज़ादी, रियल में बहुत अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए राधा ने अपने मन की बात बताई कि उनको बहुत आनंद आ रहा है। आइए इनके टेंट में चलते हैं अंदर और बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? आशीष तिवारी। आप भी जबलपुर से ही हैं? जी, मध्य प्रदेश से, MP से। आशीष, पहले कभी यात्रा की ऐसे या पहली बार?
ये तो हमारी पहली यात्रा है जी। क्या कहना चाहोगे, क्या आपकी फीलिंग है, आपके मन में क्या भाव है इस यात्रा को लेकर? हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे हम स्वर्ग में आ गए हैं, बस और क्या चाहिए। आपका शुभ नाम? संगीता दुबे, मध्य प्रदेश कटनी से। और बाबा जी की यात्रा का हमको बहुत आनंद आ रहा है, हर चीज़ का सुविधा है और बहुत अच्छे से यात्रा कराई जा रही है। हर स्थान पे ले जाके उसका महत्व भी बताया जा रहा है। भजन मतलब लगातार भजन चल रहा है और हम अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझते हैं कि प्रभु ने हमको इतना अच्छा मौका दिया और हम सपरिवार अपना यात्रा कर रहे हैं। बस राधा रानी से हमारी यही प्रार्थना है कि हम सब की जितने भी हैं हम सबकी यात्रा मंगलमय कुशलमय और सब बहुत खुशपूर्वक सुखीपूर्वक आनंद देती हुई हो जाए। जय श्री राधे। अच्छा, जैसे यहाँ पर टेंट में आप सोते हैं, 24 घंटे हरिनाम संकीर्तन है और माइक चलता है, लाइट जलती है, ऐसे में कैसे सो लेते हैं फिर आप? नहीं महाराज जी, यहाँ बराबर नाम जब चलता रहता है और हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। रात में बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं है और हर तरह से प्रोग्राम भी हो रहे हैं इस समय और हम लोग का कथा भी मतलब महाराज जी का कथा भी चलता है, हम लोग वो भी श्रवण करते हैं और बहुत वहाँ पे ही बहुत अच्छा लगता है। और बराबर कानों में जब धुन जाता है, भगवान का नाम लगातार जाता है, तो यहाँ भी अगर हम लोग पंडाल में भी रहते हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। आनंद। पहले दिन तो बारिश हो गई, उसने सब माहौल बिगाड़ दिया, तो उसके बाद भी आप यात्रा में डटे हुए हो? अब बारिश ने तो हम लोग के आनंद को दुगना बढ़ा दिया दुगना ही बढ़ा दिया। मतलब बारिश में हमने भगवान में इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि प्रभु हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं और हम लोग यात्रा कर रहे हैं और हम लोग में कोई भी सर्दी या किसी तरह का कोई भी नहीं हुआ और बहुत अच्छा। कैसे पता चला आपको कि यहाँ एक ऐसी भी अनोखी यात्रा होती है, ब्रज यात्रा? बाबा जी इतने अच्छे बाबा जी हैं कि इतनी अच्छी यात्रा करते हैं, उनका इतना प्रचार है, तो मैं तो बाबा जी को बहुत सत सत नमन करती हूँ कि ऐसी यात्रा हमेशा होती रहे और प्रभु सबको ऐसी यात्राएं कराएं। तो देखा, सबसे बड़ी बात जो इन्होंने बताया संगीता ने कि मैंने जो पूछा कि सबसे पहले दिन यात्रा जो शुरुआत हुई थी 18 तारीख को, उसी दिन बारिश हुई और 2 दिन लगातार बारिश हुई। बारिश से आपने देखा कि पूरे उत्तर भारत में पूरा उसका जो प्रभाव से लोगों को भारी नुकसान हुआ है और उनका जो एक सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। तो स्वाभाविक है बरसात में इतना परेशानी होना, लेकिन उन्होंने जो बताया कि उनका आनंद दोगुना होगा। तो भक्त जब जो आस्था लेकर जब ब्रज में जब आते हैं यहाँ, तो फिर उस समय कोई भी उन्हें कष्ट आए कुछ आए, वो उसको भगवान की कृपा समझते हो। शायद यही बात है कि इस वजह से उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत आनंद आ रहा है। यहाँ 24 घंटे साउंड चलता है जिसमें हरिनाम संकीर्तन है, तो हमने कहा आपको परेशानी हो रही है, वो के लिए हमें आनंद आ रहा है। तो यही आनंद लेने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ आए हुए हैं और वो इस तरह का आनंद ले रहे हैं। ये रमेश बाबा की ये अनोखी ब्रज यात्रा है जिसमें इस तरह का जो आनंद और जो माहौल है पूरे 30 दिन तक चलेगा। कोविड की वजह से 30 दिन है, वरना ये यात्रा 40 दिवसीय होती थी और उसमें 15,000 से अधिक यात्री होते। लेकिन इस बार जो शासन प्रशासन की कुछ बंदिश हैं उनकी वजह से यात्रा अभी तक 2,500 लोग इसमें शामिल हुए हैं और 30 दिवसीय यात्रा है। तो आइए और यात्रियों के पास आपको ले चलते हैं और सुनाते हैं उनको कैसे अनुभव है। तो आपने देखा राधा रानी ब्रज यात्रा का जो माहौल है, जो यहाँ आनंद का वातावरण है। हर वक्त यहाँ हरि नाम संकीर्तन, सिर्फ राधे राधे की धुन सुनाई देती है और उसी में सराब हो रहे हैं ये हजारों ब्रज यात्री।
कृष्ण प्रेम और कृष्ण की भक्ति पाने के लिए ये यहाँ ब्रज में घूम रहे हैं। ब्रज की एक एक लता पताओं के बीच जाकर कृष्ण भक्ति प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। और यही संकल्प संत रमेश बाबा ने आज से करीब 32 वर्ष पहले लिया था और सबसे पहले सन 1988 में पहली ब्रज यात्रा शुरू की, जो लगातार चली आ रही है। और समूचे ब्रज में इस यात्रा का एक विशेष स्थान है, विशेष महत्व है। जब ब्रजवासियों के बीच में ये ब्रज यात्रा पहुंचती है तो गांव-गांव में ब्रजवासी पलक पामड़े बिछाकर इस ब्रज यात्रा का और ब्रज यात्रियों का स्वागत करते हैं। तो हमने आज आपको इस यात्रा के माध्यम से दिखाया कि ब्रज उपासना में ब्रज यात्रा का क्या महत्व है और क्यों ब्रज यात्री पैदल चलकर ब्रज यात्रा करते हैं। क्योंकि ब्रज 84 कोस में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं की हैं और उनके 5,500 वर्ष पूर्व के जो लीला स्थल है आज भी वो उनकी याद दिलाते हैं और इसलिए देश विदेश के भक्त यहाँ खिंचे चले आते हैं। जी9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, नंदगांव।